ज़बरदस्त हलवा सेट करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद हमने थोड़ी देर से फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में सेट हो गया है। मैंने आपके सामने डिश आउट कर दिया है। इसका आप कलर चेक करें, इसकी शाइन चेक करें। ये देखिए बिल्कुल सोन हलवे जैसा लग रहा है और ये इसका टेस्ट भी सोन हलवे जैसा ही लगता है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा आटे का हलवा। मैंने इसके लिए 1 कप आटा ले लिया है। कढ़ाई के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। इसको हमने मीडियम आंच पे हमने इसको भूनना है। इससे हमने मीडियम आंच पे इसको पकाना है और मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि हमारा ये आटा अच्छा से ब्राउन हो जाए। इसका हमने अच्छे से कच्चापन ख़त्म करना है। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी रेडी होगा। आप लोगों ने इसको भी ट्राई करना है। आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। जब भी खाने के लिए आप लोगों को मीठा दिल कर रहा होता है तो कुछ ना हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आटे की मैं मुसलसल बुनाई कर रही है। इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर आधा कप सूजी डाल देनी है। अब इनको दोनों के साथ हम भुनाई करेंगे। इसका हमने कलर ब्राउन करना है। इसको हमने अभी अच्छे से और फ्राई करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि आटे और सूजी का कलर चेंज हो गया है। जहाँ पे आधा कप मैं खोपरा का डाल दूँगी। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स अभी और थोड़ा सा पकाना है। इसका कलर थोड़ा सा और हम डार्क करेंगे। मैं मुसलसल इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ। इसमें टाइम का कोई नहीं है कि इसमें इतने मिनट में ये भुन जाएगा। आपने खुला टाइम छोड़ के आराम से और सुकून से इसकी भुनाई करनी है मीडियम आंच पे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी हमारा हलवा उतना ही ज़बरदस्त रेडी होगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। अभी इसको हम थोड़ा सा और डार्क करेंगे। खोपरा हमने जो डाला है उसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखें, ये बहुत प्यारा सा कलर इसका आ गया। अब यहाँ पे हमने डाल देना है घी। ये तकरीबन 1 कप देसी घी मैंने ले लिया। हमने घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसके अंदर ये घी काम में हम और डालेंगे। ये 1 कप भर के मैंने इसके अंदर देसी घी का डाल दिया है। अब देसी घी डालने के बाद हमने इसको भूनना है। अब आग बिल्कुल हल्की रख दीजिएगा यहाँ पे ताकि ये हमारा जल ना जाए। घी डालने के बाद 1 से 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है क्योंकि हमने यहाँ तीनों चीज़ों को खोपरा लिया था, सूजी थी, आटे को पहले ही अच्छे से भून लिया था। मैंने देसी घी के अंदर इस्तेमाल किया है। अब इसको जो हमने मिक्सर जो बनाया है इसको हमने निकाल लेना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मिक्सर मैंने निकाल लिया। अब जितना आपने आटा लिया था उतनी ही चीनी लेनी है। चीनी हमने ऐसे डाल देनी है। इसके अंदर कुछ नहीं डालना, पानी वगैरह हम कुछ नहीं करेंगे। इसको इसके हमने ऐसे ही मेल्ट करना है। मीडियम आंच पे हमने चीनी को इसी तरह मेल्ट करना है। ये देखिए चीनी हमारी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाएगी। हमने इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। आग को हमें थोड़ा सा तेज़ रख देना है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए।
ये देखिए हमारी चीनी तकरीबन मेल्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर है। इसको हमने तोड़ के इसको हमने एक जकजान कर लेना है। इसका हमने कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हमने लाइट ही रखना है चीनी का। ये देखिए जी हमारी चीनी अच्छे से हो रही है, अभी थोड़ी सी रह गई, अभी थोड़ा सा हम इसे और कर लेते हैं। देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। चूल्हा आप बंद कर दें, या हमने यहाँ पे 1 कप पानी का डाल देना है इसके अंदर। इसको हमने अच्छे से पानी के अंदर गर्म कर लेना है। पानी डालने के बाद इस चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी के अंदर, ताकि ये शीरा टाइप बन जाए हमारा अच्छा सा। चीनी को हमने अच्छे से पानी के अंदर मेल्ट कर लिया है। पानी मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन हमने मेल्ट कर लिया। अब ये इलायची पाउडर है आधी चाय की चमची, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने फ़ौरन ही इसके अंदर जो हमने आटा भूना था वो इसके अंदर हम साथ ही डाल देंगे। इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है। हमने शीरे के अंदर वैसे ही पकाना है, ताकि ये अच्छे से जकजान हो जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, जिसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम 1 कप मिल्क पाउडर का डाल देंगे, इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। सर्दियों का मौसम आ रहा है, सर्दियों में तरह तरह के मीठे खाने का दिल करता है। आप लोगों ने इस मीठे को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए हमारा हलवा तकरीबन रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इसके अंदर ये मैंने अखरोट ले लिए हैं, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये बादाम है, ये इसके अंदर हम डालेंगे। आपको जो जो से कुछ पसंद है आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब चूल्हा मैं बंद कर दूँगी। हमारा हलवा रेडी हो गया है। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम प्लेटर में निकाल लेंगे। हलवा हमारा रेडी हो गया है, हमने ट्रे ले लिया है। इसके लिए आप कोई भी चीज़ आपके पास आसानी से मौजूद है, आप वही ले लें। इसके अंदर हम डालते जाएंगे। इसको हमने सारी ट्रे के अंदर ऐसे ही फैला देना है। ये हलवे को हमने ट्रे के अंदर सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग कर देंगे। ये मैंने अखरोट लिए हैं और बादाम लिए हैं, इनकी हमने गार्निशिंग कर दे दी है इसके ऊपर। ये बहुत ही टेस्टी रेडी हुआ है, बहुत लजीज। मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकती, बता सकती हूँ। आप लोग खुद बनाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना टेस्टी रेडी होता है। इसको अब ऐसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त ये हमने हलवा रेडी किया है। हलवा हमारा सेट हो गया। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्यारी लुक इसकी आ रही है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसमें हम आप चाहे से फ्रीज़र में रख लें, चाहे से रूम टेम्परेचर पर बढ़ा रहने दें, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा।
ابھی کھانا کھائیں گے.